कृषि मंडी में फैली अवस्थाओं पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी। किसानों को 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने दिए निर्देश। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा सोमवार दोपहर सागर नाका स्थित कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया गया, जहां उन्हें काफी अव्यवस्थाएं मिली, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए मंडी सचिव को तत्काल व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा किसानों को 5 रुपए में भरपेट भोजन देने के निर्देश भी कलेक्टर के द्वारा दिए गए। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने बताया कि आज उन्होंने कृषि मंडी का निरीक्षण किया है। मंडी व्यवस्थाएं ठीक नहीं मिली हैं। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, नीलामी और तौल की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो, किसानों को समय पर पूरा भुगतान मिले, शासन द्वारा निर्धारित चार्ज है केवल वही किसानों से लिया जाए, गलत तरीके से पैसे न लिए जाएं। इस प्रकार के निर्देश उनके द्वारा मंडी प्रशासन को दिए गए हैं। किसानों ने बताया कि उनके अनाज की चोरी होती है, इसलिए चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगे, इस पर भी काम करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को 5 रुपए में अच्छा भोजन मिले, यदि वो रुकना चाहते हैं तो व्यवस्था अच्छी मिलनी चाहिए। शासन द्वारा निःशुल्क शौचालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पर 10 रुपए प्रति व्यक्ति दिए जा रहे हैं, जो गलत है, इसलिए इसमें भी सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक किसानों से 22 रुपए प्रति बोरी लिया जा रहा था, जबकि नियमानुसार 9.5 रुपए लिए जानी है। इस व्यवस्था को बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उनके साथ किसान संघ की अध्यक्ष, व्यापारी संघ की अध्यक्ष और हम्माल संघ की अध्यक्ष भी थी। सभी के साथ बैठक कर ये तय किया गया है कि अब नियमानुसार ही सभी लोग यहाँ पर काम करेंगे। यदि कोई गलत करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। चोरी की घटनाएं ना हो, इसलिए सीसीटीवी कैमरे भी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। अपने निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने किसानों को उपलब्ध कराई जा रही पेयजल का निरीक्षण किया, कैंटीन में जाकर किसानों को मिल रही भोजन को देखा और किसानों के साथ समोसे भी खाए। तेज टीवी के लिए मकसूद अफजल की रिपोर्ट। कहीं ना कहीं मंडी में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, इसलिए हम देखने के लिए आए थे यहाँ कि हमारे किसान भाइयों को जो उनकी उपज का है उचित मूल्य मिले, उन्हें जो नीलामी की प्रक्रिया है, जो तौल की प्रक्रिया है, पारदर्शी तरीके से हो, उन्हें समय पर पूरा भुगतान मिले और जो शासन द्वारा निर्धारित दर है, जो उनको चार्ज लगना है वो लगे, ना कि किसी गलत तरीके से गलत उसके अनुसार लोग लें। साथ ही चोरी की घटनाएं होती थी, उस पर भी अंकुश लगे। हमारे किसान भाइयों को शासन की योजना के तहत 5 रुपए में बढ़िया अच्छा खाना मिले। यदि हमारे किसान भाई रुकना चाहें तो उनको अच्छी रुकने की, ठहरने की अच्छी व्यवस्था मिले। किसान जो विश्राम गृह बनाया गया है उसको अच्छा साफ सुथरा हो, व्यवस्थित हो, किसी को असुविधा ना हो। साथ ही जो शौचालय का भी देखा आप सभी ने कि शौचालय में भी 10 रुपए प्रति व्यक्ति को चार्ज लिया जा रहा था, जबकि शासन के द्वारा निःशुल्क व्यवस्था दी गई है, ये भी गलत था। साथ ही 22 रुपए जो किसान भाइयों ने बताया कि 22 रुपए प्रति बोरी, 50 किलो की जो बोरी होती है उस पर 22 रुपए लिए जा रहे थे, जबकि नियमानुसार 9.5 रुपए लिए जाना है। तो भविष्य में हम सब ने मिलकर व्यापारी भाई जो है हमारे, उनके अध्यक्ष जी, हमारे हमाल भाई के जो अध्यक्ष जी, हमारे किसान भाई के अध्यक्ष जी, सभी ने बैठ के तय किया है कि जो शासन के नियम है उसके अनुसार सब चलेंगे और कोई भी गलत करेगा तो उसको सब मिल करके दंडित करने का पूरा प्रयास करेंगे और किसी तरह की कोई चोरी न हो, इसके लिए कैमरे वगैरह सब ठीक रखे जाएंगे। साथ ही यदि कोई पकड़ा जाता है चोर तो उसकी कोई सिफारिश नहीं करेगा, उसको जो नियम में है कानून की दृष्टि में जो जैसा उसको दंड मिलना चाहिए, कानून उसको अपना दंड देगा। साथ ही आगे से किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, किसी तरह की वो ना हो। हमारे प्रशासक नियमित रूप से राउंड लगाएंगे, अपना नंबर लिखवाएंगे यहाँ, और यदि आप किसी तरह की कोई कमी और गलती हो पाई जाएगी तो मंडी सचिव और जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं या जो अपना इंजीनियर हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हम सब चाहते हैं कि आप सब मिलके भाई भाई हैं, भाई भाई की तरह रहें और जिसका जो फर्ज है वो अपना अदा करें, जिसका जो सही नियमानुसार चार्ज है वो लें, मिलके रहें। क्योंकि एक व्यक्ति के कारण या एक पक्ष के कारण मंडी बिगड़े, मंडी में अव्यवस्था हो, मंडी की छवि खराब हो, ये हम सबको उचित नहीं है। हमको मिलकर के मंडी की, अपने दमोह जिले की, दमोह के हमारे किसान भाइयों की, हमारे व्यापार भाइयों की, हमारे हम्माल भाइयों की, सबकी छवि बनाना है, सबका नाम रहे, कोई दूर दूर से लोग आए अपना माल बेचने के लिए, अपने उचित रेट मिले उनको और खुशहाल होकर जाएं। हमारा ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। हम आप सभी से अनुरोध है कि किसी को भी कोई भी समस्या हो, कभी भी कोई भी हमारे जो एसडीएम है वो अपना नंबर डिस्प्ले कराएंगे, उनको अवगत कराएं। यदि वो नहीं सुनते हैं तो हमारा जो कलेक्टर का जो फेसबुक का पेज है उस पर आप कमेंट्स डाल सकते हैं, हम उनको देखते हैं, हम दिखवाते हैं, हमारी टीम बनी हुई है। फीडबैक हमें जो मिलता है, जब भी जैसा समय मिलता है हम उसको ठीक करने का पूरा प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। हमारा सभी व्यापारी भाइयों से, हमारे सभी हम्माल भाइयों से, हमारा सभी किसान भाइयों के प्रतिनिधियों से भी अनुरोध है कि वो सब व्यवस्था को बनाने में पूरा सहयोग करें। हम दोनों तीनों मिलकर के
इस मंडी को उच्च क्लास का मंडी अच्छे से अच्छी व्यवस्था देने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नई मंडी की जो मांग आई है, माल की आवक ज्यादा है, इस जगह कम है, सेट कम है, तो उन पर विचार करके शीघ्र ही नई मंडी के लिए भी अपन प्रयास करेंगे। पर जब तक नई मंडी को बनने में समय लगेगा, तब तक हमें यही व्यवस्थाएं अच्छी से अच्छी देना है। किसी के साथ कोई भी एक पैसे का भी कोई गलत व्यवहार या गलत अपेक्षा न रखे न, और यदि रखेगा, यदि हमारे मंडी सचिव भी ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाही करते हैं, तो इनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा।